अब हम लोग आ चुके हैं 8 नंबर के प्रश्न में। प्रश्नावली 9.1 का 8 नंबर, क्लास 8 का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति। 8 नंबर के प्रश्न में कहता है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। मोहन एक खेत खरीदना चाहता है जो कि समलंब के आकार का है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये नदी है और ये सड़क है। कहते ये जो खेत है, समलंब के आकार का जो खेत है जो मोहन खरीदना चाहता है, नदी के साथ वाली भुजा, ये नदी के साथ वाली भुजा, और ये जो है ये सड़क के साथ वाली भुजा है। ये दोनों समांतर है। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? समांतर है, यानी दोनों के बीच की लंबवत दूरी समान है। ठीक है, और लंबाई में दुगुनी है। और कहता है कि इससे ये जो सड़क के साथ वाली भुजा है, इस भुजा से ये भुजा, नदी के साथ वाली भुजा है ना, ये जो भुजा है ये दुगुनी है, इससे दुगुनी है। चलो, इस भुजा का दुगुना ये है। ठीक, यदि इस खेत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 10,500 वर्ग मीटर। 10,500 वर्ग मीटर का क्या मतलब हुआ? 10,500 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग को क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। खेत क्या है? समलंब के आकार का है, यानी कि ये समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और कहता है दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितना है? 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि इसकी लंबाई क्या होगी ये बताओ। तो देखो, इसकी लंबाई हम तभी बता पाएंगे ना जब हमें इसकी लंबाई मालूम चल जाए, क्योंकि इस भुजा का ये दुगुना है ना। कोई बात नहीं, हमें नहीं मालूम है ना, हमें नहीं मालूम है कि ये छोटी भुजा कितनी लंबाई है, नहीं मालूम, तो हम मान लेंगे कि इसकी लंबाई x मीटर है। कोई दिक्कत? अगर हम इस लंबाई को x मीटर मान लें तो ये जो लंबाई है, ये नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। क्लियर? और दूसरी बात, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है और इस समलंब का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो इस क्षेत्रफल की सहायता से हम लोग ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, फटाफट लिखेंगे हल। जो सोचा था वही हो गया। क्या करोगे? ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? बोलेंगे ये जो सड़क के साथ वाली भुजा है, इस भुजा को हम लोग मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? मान लेते हैं। माना सड़क के साथ वाली, है ना, माना सड़क के साथ वाली भुजा बराबर x मान लिया। ये सड़क के साथ वाली भुजा है, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो ये नदी के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगा? इसीलिए नदी के साथ वाली भुजा, किसकी भुजा? खेत की भुजा, है ना। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि इस भुजा से ये भुजा दुगुना है, तो इसको हमने x मान लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? 2x हो गया। तो समांतर भुजा पता चल गया, एक है x तो दूसरा है 2x। और हमें इस समलंब का क्षेत्रफल भी पता है। अब क्या करेंगे हम लोग? खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल,
खेत का क्षेत्रफल यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो उसको हम इधर लिखेंगे। कितना दिया हुआ है? 10,500 वर्ग मीटर। 10,500 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। यहां लिखेंगे हम लोग ये वाला चिन्ह, क्योंकि यहां बराबर है। ठीक, और यहां हम लोग खेत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। खेत का क्षेत्रफल यानी खेत क्या है? हमारा समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। ऊंचाई हमारा 100 मीटर है ना, तो 100 मीटर हो गया। क्लियर? उसके बाद हम गुना करेंगे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा भी हमें पता है, एक भुजा x है तो दूसरा है 2x, है ना। तो हम इन दोनों ही भुजाओं को जोड़ देंगे, x जोड़ 2x को हमने जोड़ दिया तो कितना मिला? 10,500 वर्ग मीटर हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो, ये 2 बटा में है और ये 100 ऊपर में है, तो ये दोनों कट जाएगा। कितने बार में? 50 बार में कट जाएगा, है कि नहीं? तो ये 50 मीटर हो गया। आप एक काम करो, इसको डायरेक्ट जो ना पहले आप उधर लेके चले जाओ, या साथ में भी लेके जा सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे भी कर सकते हो। ये x है और ये 2x है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा। x और 2x मिलके हो गया यहाँ 3x। ठीक, और ये है 10,500 वर्ग मीटर बटा में हो जाएगा ये 50 मीटर। कैसे किए? ये 50 मीटर इसके साथ गुना हो रहा है, तो इसको बराबर के उस पार लेके चले गए तो क्या हो गया? कट गया, है ना। साथ में इसको भी लेके जा सकते थे, कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा? एक तो जीरो ऊपर और एक तो जीरो नीचे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ 3 है, 5 है और यहाँ 150 है। 15 7 105। हाँ, यहाँ तो ऐसे भी कट जाता है। ये 3 देखो x के साथ गुना हो रहा है, इसको जब हम बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो इस 5 के साथ गुना हो जाएगा। या नहीं तो आप इसको यहां भी काट सकते हो, 5 का पहाड़ा में यहाँ काट सकते हो, या नहीं तो आप एक बार में भी काट सकते हो, ऐसे कर सकते हो। x को हम यहां छोड़ देंगे तो बच गया किधर? इतना 10,050। यहाँ ऊपर में 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है ना। ऊपर में m स्क्वायर का मतलब m गुना m होता है, और नीचे 1 m है, तो ये m और ये m खत्म हो जाएगा, 1 m बच जाएगा, यानी 1050 मीटर हो गया। और बटा में हो जाएगा, ये 3 x के साथ गुना हो रहा है, बराबर के उस पार चला जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अब ये आसानी से काट सकते, 15 7 105, नजर आ रहा है ना, यानी ये कट जाएगा। 15 7 105 और 0 है, यानी कि ये हो गया 70 मीटर। x का मान हमें मिल गया 70 मीटर। आसान नहीं है? है ना आसान। तो x हमें मिल गया। ये x क्या है? ये सड़क के बगल वाली भुजा है खेत की, है ना। और नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? क्योंकि इसका दुगुना है तो यहां लिखेंगे, अतः खेत की नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी? 70 गुनी 2, है ना। 2 गुना 70 यानी 140 मीटर है। हो गया? उतार लो इसको।